अब डॉलर नहीं बल्कि भारतीय रुपया होगा इंटरनेशनल करेंसी। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक के इस कदम से जहां भारत का रुपया इंटरनेशनल करेंसी के रूप में जाना जाएगा, वहीं डॉलर एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। दोस्तों, रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वह रुपए में आयात निर्यात के निपटारे का इंतजाम शुरू कर दे। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग रुपए में होने की वजह से भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें, अभी तक आयात निर्यात के लिए भारत समेत अधिकतर देश डॉलर पर डिपेंड हैं। इससे एक्सचेंज रेट का रिस्क भी कम होगा और सस्ती दरों पर कई डील हो सकेगी। तो क्या कदम है ये रिजर्व बैंक का, मतलब कि आरबीआई का, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो वो जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वह एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए रुपए में निपटारे का इंतजाम करें। दूसरा, इंटरनेशनल ट्रेडिंग में रुपए में होने की वजह से भारत को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनने में हेल्प मिलेगी। अभी तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भारत समेत अधिकतर देश डॉलर को ही काम में लेते हैं। दोस्तों, अब आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया है जिससे भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में सबसे बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द भारतीय मुद्रा यानी कि रुपए में ही सारा लेन देन इंटरनेशनल स्तर पर करने के लिए तैयार कर ले। केंद्रीय बैंक ने यह कदम वैश्विक कारोबारी समुदाय की रुपए में बढ़ती हुई दिलचस्पी को देखते हुए उठाया है। दोस्तों, बात यह है कि वर्तमान में ब्रिक्स कंट्रीज भी, ब्रिक्स जो देश है, एक समूह है, उसके देश हैं, वो भी चाहते हैं कि कोई एक ऐसी मुद्रा हो जो कि डॉलर का स्थान ले सके। तो दोस्तों, सबसे अच्छा उन सबको भारतीय रुपया ही लगता है। भारतीय रिजर्व बैंक के इस कदम के बाद अब लोग ये सोच रहे हैं कि इससे भारत को क्या फायदा होगा। सवाल ये भी है कि क्या इससे आम आदमी को फायदा होगा। तो दोस्तों, सारी गणित आज जान लेते हैं। डॉलर पर घटेगी भारत की निर्भरता। अभी तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भारत समेत अधिकतर देश डॉलर पर ही डिपेंड है, यानी अगर उन्हें किसी दूसरे देश से कुछ खरीदना है या बेचना है तो उन्हें डॉलर में भुगतान करना पड़ेगा। अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है। कुल वैश्विक व्यापार, मतलब कि ग्लोबल ट्रेड में इसकी हिस्सेदारी लगभग 80% है। इसका मतलब है कि वर्ल्ड ट्रेडिंग का 80% से ज्यादा ट्रांजैक्शन डॉलर में होता है। इसलिए इसे दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल करेंसी माना जाता है। जब रुपए में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड होने लगेगा तो डॉलर पर सभी की निर्भरता घटेगी। दोस्तों, इससे अमेरिका के दबाव में नहीं रहेगा भारत। जब भारत की डॉलर पर निर्भरता घटेगी तो अमेरिका से किसी तनाव की स्थिति में भी भारत को अधिक डरने की जरूरत नहीं होगी, जैसा कि अभी है। ट्रंप का जो टैरिफ का भूत है उसको दूर करने के लिए अभी रुपया है वो मजबूत होने जा रहा है, और रुपये को ही इंटरनेशनल करेंसी बनाने पर तुली हुई है रिजर्व बैंक। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो सबसे पहले अमेरिका ने उस पर डॉलर में ट्रेड करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसकी वजह से रूस को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने में बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन वह पहले से ही अपनी करेंसी रूबल में कई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने लगा था, इसलिए उस पर यूएसए का ज्यादा दबाव नहीं बना। भारत को भी अपनी करेंसी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के लिए इस्तेमाल होगी तो भारत को अमेरिका से तनाव की स्थिति में किसी भी तरह का दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात आती है कि आम आदमी को इससे क्या फायदा होगा। दोस्तों, रुपया अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग में इस्तेमाल होने से आम आदमी को कई तरह से फायदे में होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा कि कई प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं। जैसे कुछ ही महीनों पहले रूस ने भारत को सस्ता कच्चा तेल ऑफर किया था, यानी पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते थे। हालांकि भारत की निजी कंपनियों ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और निर्यात पर ज्यादा जोर दिया। यह तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। भारत और अन्य देशों के बीच सिर्फ कच्चे तेल ही नहीं बल्कि खाने के तेल, ड्राई फ्रूट्स, गैस, कोयला, दवाएं समेत कई चीजों का व्यापार होता है। कई बार तो प्याज भी मंगवाया जाता है। रुपए में ट्रेड होने से एक्सचेंज रेट का रिस्क नहीं रहेगा और कारोबारी बेहतर बार्गेनिंग करते हुए सस्ते में डील फाइनल कर सकते हैं, जिससे आम आदमी तक वह सामान सस्ते में पहुंच पाएगा।
अब दोस्तों, अपनी करेंसी में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के फायदे क्या है? इसका एक फायदा तो यह है कि अगर किसी देश की करेंसी में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड होता है तो इससे निर्यातकों को बड़ा फायदा होता है, उन्हें एक्सचेंज रेट रिस्क कम करने में मदद मिलती है। इसका सबसे बड़ा फायदा उन प्रोडक्ट्स में होता है जिनका भुगतान सामान का ऑर्डर मिलने के काफी समय बाद होता है। इतने दिनों में डॉलर से एक्सचेंज रेट घटने बढ़ने का निर्यातकों पर बड़ा असर होता है। वहीं दूसरा फायदा यह है कि रुपए में इंटरनेशनल ट्रेडिंग से एक्सचेंज रेट के रिस्क के बिना ही भारतीय फर्म और वित्तीय संस्थान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक पहुंच बना सकेंगे। साथ ही उन्हें सस्ती दरों पर और बड़े पैमाने पर उधार लेने की इजाजत मिलेगी। भारतीय मुद्रा तेजी से इंटरनेशनल करेंसी बनने जा रही है। जी हां दोस्तों, भारत ने कुछ ही महीनों में 8 देशों के साथ रुपए में व्यापार करने का या ट्रेड करने का करार कर लिया है। रूस, इजराइल, जर्मनी, मॉरिशस, श्रीलंका, मलेशिया, म्यांमार और सिंगापुर जैसे देश भारत के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और ऐसे समय में जबकि ट्रंप ने टैरिफ का जोर दिखाया, भारत पर तनाव सौंपना चाहा, लेकिन भारत भी चालाक निकला और उसने रुपए को उसके सामने खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, लगभग 100 देश भारत के साथ रुपए में ट्रेड सेटलमेंट के लिए बातचीत कर रहे हैं। अभी तक भारत में 49 वॉस्ट्रो खाते खोले जा चुके हैं जो दूसरे देशों के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए जरूरी है। ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम की जरूरत आपको बता दें कि बीते साल जुलाई महीने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वैश्विक व्यापार को बढ़ाने और डॉलर पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से रुपए में ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम का प्रस्ताव किया था और अब वो वापस उन्होंने कह दिया है कि सभी बैंक इसके लिए तैयार रहे। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिम और यूरोपीय देशों द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद कई देशों को ट्रेड में मुश्किलें आई, जिसके बाद भारत, अर्जेंटीना, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका सहित मध्य पूर्व से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक कई देशों ने डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अन्य देशों के साथ डील करने के लिए इस सिस्टम को अपनाना शुरू किया है। अब आपको बता दें वॉस्ट्रो खाता क्या है। इसे सबसे पहले रूस के 2 सबसे बड़े बैंक स्पायर बैंक और वीटीबी बैंक ने रुपए में ट्रेड करने के लिए वॉस्ट्रो अकाउंट खोला था। 6 महीने में उसकी संख्या 50 को छूने लगी है। आपको बता दें कि वॉस्ट्रो खाता बैंक द्वारा नियोजित खाता है जो ग्राहकों को दूसरे बैंक की ओर से पैसा जमा करने की सुविधा प्रदान कर सकता है, लेकिन इसके लिए बैंक को आरबीआई से मंजूरी लेनी होती है। इसके बाद दोनों ही पक्ष करेंसी का एक्सचेंज रेट, मार्केट रेट आदि जरूर चीजें तय कर लेते हैं। जब किसी बैंक की विदेश में कोई शाखा नहीं होती है तो वॉस्ट्रो अकाउंट खुलाने की जरूरत पड़ती है। वॉस्ट्रो से ग्राहकों को किसी दूसरे बैंक के खाते में पैसा जमा करने की सुविधा मिलती है। दोस्तों, अब ये बता दें, बात यह है कि ग्लोबल करेंसी बनने की राह पर आ चुका है रुपया। दोस्तों, कोरोना काल में डॉलर के मजबूत होने से दुनिया भर के कई देशों के लिए आयात महंगा हो गया। भारतीय रुपए भी डॉलर के मुकाबले लगातार गिरते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको बता दें, रुपए में व्यापार बढ़ने के साथ ही भारत को भारतीय मुद्रा के लिए खरीदार तलाशने की अब जरूरत नहीं होगी। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल बैंकों को कन्वर्जन फीस नहीं देना होगा। इससे भारतीय रुपए की डिमांड में भी इजाफा होगा। 8 दशकों से डॉलर का दबदबा, आपको बता दें कि अमेरिकी डॉलर दुनिया में हर जगह मान्यता प्राप्त मुद्रा है, इसलिए ज्यादातर लेन देन डॉलर में किए जाते हैं। पूरी वित्तीय दुनिया में 8 दशकों से इसका दबदबा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आपको बता दें कि अब हमें इसका दबदबा सहन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी देश भारतीय मुद्रा मतलब कि रुपए में ट्रांजैक्शन करने के लिए तैयार है। दोस्तों, कुछ ही दिनों में रिजर्व बैंक के उठाए इस कदम से करेंसी जो इंटरनेशनल करेंसी और रुपया बनने वाला है और डॉलर बन जाएगा एक कागज का टुकड़ा, जिसकी वजह से भूचाल आएगा अमेरिका की अर्थव्यवस्था में और गोल घूम जाएंगे ट्रंप। अपने इस टैरिफ के आगे उन्हें नतमस्तक होना पड़ेगा भारत के आगे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में रुपए को इंटरनेशनल करेंसी होना चाहिए? आप अपने विचार, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।